वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हाफिज़ शाबान। इफ्तारी का टाइम है, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत अहम मेरे जहन में आईं और बहुत ज़रूरी था कि मैं आपसे डिस्कस करूँ। तो मरीम नवाज़ साहबा ने आज तकरीर की, तो वो तकरीर मैं सुन रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे एक जगह पे जाना पड़ा, कमिटेड था। तो अब मुझे टाइम मिला, तो इफ्तारी का भी टाइम था और ये बात भी मेरे दिमाग में तवाफ़ कर रही थी। मरीम नवाज़ साहबा वहाँ कह रही थी कि हम अदालत का जो फ़ैसला आया है उससे इन्हिराफ़ करते हैं। तो जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 10 तारीख का ये कहा है कि 10 तारीख को इलेक्शन कमीशन को हुकूमत फ़ंड देगी 21 अरब रुपये, उसके बाद इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाएगा। मरीम नवाज़ साहबा अलहदा पीट रही हैं, वज़ीर आज़म साहब अलहदा पीट रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब वो अलहदा एमरजेंसियाँ सुनाते फिर रहे हैं, धमकियाँ देते फिर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता। बात इस तरह है कि मरीम साहबा आप जो कह रही हैं कि हालात ख़राबी की तरफ जाएंगे, हालात ख़राब हो रहे हैं, और इस वक्त वो तो कहते हैं ना कि ये आप लोग ये कह रहे हैं कि ये कौम को सज़ा है, ये कौम को सज़ा दे रहे हैं इमरान खान को नाजिल करके। कौम को सज़ा तो आप लोग दे रहे हैं। आपको पता है, फिर आपने आटे का जिक्र किया कि आटे का आपने कहा कि हम आटा चला रहे हैं। आपको पता है कि आज के दिन 16 डेथ हुई हैं। शायद कोरोना से इतनी डेथ ना होती हो जितना गरीब लोग लाइनों में लग के मर रहे हैं। गरीब लोगों की हड्डियों से, उनके जिस्म से आपने खून तक चूस लिया है। कितनी न जाने कितनी माएँ हैं जो बेचारी लाइनों में लग के मरती हैं। वो रजिस्ट्रेशन का आपने जो चक्कर चलाया हुआ है। अच्छा, फिर आपकी दोहरी मुनाफिकत देखें ना। आप कह रहे हैं कि हम फ्री आटा चला रहे हैं। अच्छा, आटे का रेट माह रमज़ान में 630 रुपये था। माह रमज़ान से पहले 630 रुपये का 10 किलो का जो एक थैला है वो मिलता था। अब आपको पता है कि रेट कितना है माह रमज़ान में? अब आज का जो रेट है वो 1750 रुपये है। 1700। दूसरी तरफ से आपने 1750 रुपये आटे का रेट कर दिया और एक तरफ से आपने फ्री करके गरीब आवाम को मारना शुरू कर दिया। सुबह से आती हैं नमाज के टाइम से, हालांकि आटा 9 बजे चलाना शुरू करते हैं जो वहाँ लोग बैठे होते हैं, तो वहाँ पर लाइनें लगना शुरू हो जाती हैं। मैंने खुद देखा है यहाँ चौकफारे में, बहुत अक्सर हर शहर में ऐसा हो रहा है। तो ये हमारे मुल्क की बेबसी का आलम है। ये हमारे कौम को एक सबक है कि इस तरह के लुटेरे जब तक सर पे नाजिल रहेंगे तो इस तरह का होगा। मरीम नवाज़ साहब आप जितनी मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर लें, आप जनाब वो जलसे कर लें। आज आपने रावलपिंडी में वकला को आपने जाके कहा कि जनाब हम इस अदालत के फ़ैसले को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को मुस्तरद करते हैं। अगर आप मुस्तरद करते हैं तो मैं आपको ये बात बता दूँ कि ये पूरी काबीना उठ जाएगी। पूरी काबीना ने ये ऐलान किया कि हम अदालत के फ़ैसले को मुस्तरद करते हैं। तो मरीम नवाज़ साहबा आप काबीना में तो नहीं है, लेकिन आप पूरी काबीना को उड़ाना चाह रही हैं और पूरी काबीना इस बार उड़ जानी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये ठान ली है, उसने आइन की हिफाजत करनी है, आइन के ऊपर पहरा देना है और उसने वो ऐलान कर दिया है 14 मई जो है वो पोलिंग का दिन है और 10 तारीख को आपने जो है ना, आपकी हुकूमत ने फंड्स देने 21 अरब रुपया देना है। आपके पास सब स्टडीज़ देने के लिए, लोगों को मारने के लिए, एक लालच देने के लिए, एक चारा दिखाने के लिए ये आटा है, लैपटॉप्स देने के लिए पैसे हैं। आप इलेक्शन के लिए आप आवाम के पास क्यों नहीं आते? पीडीएम इलेक्शन से भागना चाहती है और ये अगले कुछ घंटों में या कुछ वक्त में ये फैसला होने वाला है। इलेक्शन कमीशन खुद मैदान में, इलेक्शन कमीशन जो है ना वो समझ चुका है और सुप्रीम कोर्ट वो खुद मैदान में है। तो इसलिए इलेक्शन की तरफ आए। पीडीएम भागती क्यों है? फिर इमरजेंसी का सुना के, मार्शल लॉ का सुना के कौम को मत डराएं। कौम में अगर आप इमरजेंसी देखें, दूसरी तरफ फ़ौज भी समझदार है, फ़ौज भी अब इमरजेंसी नहीं लगाएगी। फ़ौज को, पाक फ़ौज को पता है कि हमने अपनी आवाम के सामना जो है ना किस तरह करेंगे। अपनी आवाम को पाक फ़ौज नहीं मारा करती, अपनी आवाम की मुहाफ़िज़ होती है। तो पाक फ़ौज समझदारी का मुजाहरा कर रही है और करती रहेगी। वो इसमें इन्वॉल्वमेंट ना करेगी और ना ही अब उसने करना है। उसे पता है कि इसमें बदनामी है, सीधी सीधी बदनामी है। तो अब अगर इमरजेंसी की तरफ जाते हैं तो फिर कौम का जहन तुर्की जैसा बन चुका है। लोग घर में नहीं बैठेंगे। लोग वैसे भी वो कहते हैं ना कि भूख मरने से बेहतर है कि टूट मरो। तो अब लोग भूख मरने से बेहतर है कि टूट मरेंगे। मुझे समझ नहीं आती कि 600 रुपया दिहाड़ी लेने वाला मजदूर वो कैसे गुजारा करता है, कहाँ से आटा लेता है, कहाँ से घी लेता है। उसे आपने भीख मांगने पे मजबूर कर दिया है। आप तो वैसे भी इंटरनेशनल भिखारी थे, लेकिन कौम को भी आपने भिखारी बना दिया है। बहुत सारे जो सफ़ेद पोश लोग थे वो बेचारे या तो ख़ुदकशियाँ कर रहे हैं, ख़ुदकशियों की रेशो भी बड़ी है। आप ये देख लें कि इनके जो
कपड़े हैं वो इतने महंगे हैं, इनकी जो इनके खाने का सामान है वो इतना महंगा है, तो कौम कहाँ जाए। इनके प्रोटोकॉल आप देख लें, इनका पेट्रोल आप देख लें, इनके ऊपर टके का फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ रहा है तो कौम पे पड़ रहा है, कौम वैसे ही मर रही है। जो सफ़ेद पोश हैं, खुददार हैं, वो खुदकशियाँ करके मर रहे हैं। पहले अपने बच्चों को मारते हैं, फिर खुदकशी कर लेते हैं, वो इसी भूख की वजह से। तो भूख हर घर में दन दराने लगी है। मरीम साहबा, इस बात को आप समझ जाएँ, गवर्नमेंट भी इस बात को समझ जाए। जैसा भी है आप इलेक्शन का ऐलान करें और आप सियासी मैदान में आएँ, कौम के पास आएँ। आप इलेक्शन का अगर ऐलान नहीं करते, कौम कुछ खुदकशी करके मर रहे हैं और कुछ लोग आटे की लाइनों में लग के मर रहे हैं, कुछ महंगाई के खौफ से हार्ट अटैक जो है ना उनको आ रहे हैं, वो मर रहे हैं। तो ये ना हो कि ये कौम आपके गले पड़ जाए, ये अब आपके गले ही पड़ेगी। आपकी समझदारी इसमें होगी, सियासत फिर भी बचती है आपकी अगर आप कौम के पास आ जाते हैं। आप मिन्नत समाजत कर लें, आप मुकाबला करें, आप इलेक्शन लड़ें, आप कौम से मांगें, वोट मांगें, वो आपकी कारकर्दगी को देख के आपको वोट देगी। तो इसलिए ये जमहूरी मुल्क है, जमहूरी मुल्क में अपने बाप का जो है ना ये ड्रामा मत रचाओ। मरीम नवाज साहबा, अपने बाप का ड्रामा रचाना बंद करो। बाप आपका लंदन में बैठ के जनाब वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहा है, चचा आपका पार्लियामेंट में बैठ के काबीना को बागी बना रहा है, आप बाहर चौकों चौराहों में गलियों में जाके आप लोगों को बगावत का दर्स दे रही हैं। आप जलसे, आप वकीलों के पास जाती हैं, वकील, आपको पता है कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था उस दिन कितने वकील सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद थे और कितने मौजूद काले कोटों वाले, सारे काले कोट नजर आ रहे थे। आप चंद वकला को जमा करके, उसमें भी मैं यकीन से कह सकता हूं जो आप आज आपकी जो वकला कन्वेंशन से आपने खिताब किया, उसमें जितने भी वकील थे उनमें से आधे से ज़्यादा पीटीआई के होंगे, क्योंकि वो ताल्लुक बेस पे आ जाते हैं। जैसे अब मेरा ताल्लुक है किसी एक साफ़ी से, तो मैं उसे रिक्वेस्ट करूँगा, चाहे वो किसी भी पार्टी को जो है ना वो सपोर्ट करता है, तो मैं उसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यार ऐसे दोस्त होने के नाते आप मुझे दें, सिर्फ हमने तादाद बढ़ानी है, तादाद दिखानी है। तो वो चंद जो है ना वकीलों की तादाद दिखाकर आप इस भूल में मत रहें कि ये वकला आपके साथ खड़े हैं। अल्लाह की कसम, ये सारे वकला और सारी कौम इस वक्त इलेक्शन चाहती है। और फिर आप जो जजेस का ढोंग रचा रहे हैं कि जजेस जो है ना वो जो बेंच था वो नहीं मानता था। जो जजेस बाहर हैं वो भी ये कहते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। वो बाहर तो इसलिए हुए हैं कि उनका ये कहना था कि ये जो अपील है ये अभी छोटी अदालतों में चल रही है, तो इसलिए वो इस बेंच में प्रॉपर तरीके से इन नहीं हुए। नहीं तो सारे जजेस वो क्योंकि कानून वाले हैं, कानून की हिफाजत करने वाले हैं, कानून इंसाफ के तकाज़ों को, इंसाफ के पहलुओं को वो मद्देनज़र रखते हैं। तो 90 दिन में तो इलेक्शन वो भी चाहते हैं। अब 90 दिन का ऐलान हो गया है, 90 दिन से भी आगे दिन चले गए हैं, तो अब आप कौम के पास आए, अब आप एमरजेंसियाँ सुनाने के ये सारे लाडले, वो बिलावल, आप, हमज़ा, ये सारे मिलके जनाब कौम को उल्लू मत बनाए, कौम समझदार है। तो इसलिए अब इफ्तारी का वक़्त है। अल्लाह निगहबान, अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह मैं आगे आपको अपडेट करता रहूँगा कि अब आगे क्या होने वाला है। वस्सलाम।